हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफी सारा कमेंट्स आ रहा है आप लोगों का कि आप लोगों का क्या हो रहा है कि मेरे जितने सारे अभी जो यूट्यूबर्स है, काफी सारे तो यूट्यूबर्स है जिनका यूट्यूब चैनल है, उनके चैनल का जो सब्सक्राइबर्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, सब्सक्राइबर्स कम हो जा रहा है। तो आखिर इसका क्या रीजन है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप सबका क्यों सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक कि मेरा भी हुआ है। तो क्यों हुआ आखिर, या फिर हो भी रहा तो क्यों हो रहा, तो सारा डिटेल आप लोगों को मिलेगा आज की इस वीडियो पे। तो वीडियो को गाइस आप लोग एंड तक देखना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आज से साल भर पहले यूट्यूब का एक नया अपडेट आया था जिसमें यूट्यूब ने कहा था कि जितने भी यूट्यूबर्स है, लाइक जितने भी यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल्स है, उन चैनल्स को यूट्यूब रेगुलरली बीच बीच में कभी ना कभी आपके चैनल्स को वो रिव्यू करेगा और आपके जितने भी स्पैम सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर मेन फैक्ट आ गया था कि स्पैम सब्सक्राइबर्स होता क्या है, स्पैम सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या है, तो ये चीज जानना आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, यूट्यूब के नजर में तीन प्रकार का स्पैम सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि यूट्यूब उसको स्पैम मानता है, उसको वो रिमूव कर देता है, जिस वजह से आपका सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहा है। पहला रीजन है दोस्तों, इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उसको भी यूट्यूब स्पैम ही मानता है। अब इनएक्टिव का मतलब क्या है, लाइक दोस्तों क्या है कि मान लीजिए 6 महीना पहले आपके YouTube चैनल को किसी ने सब्सक्राइब किया था, तो जब किसी चैनल को सब्सक्राइब करता है तो उसका भी YouTube चैनल ही होता है, उसका भी जीमेल अकाउंट होता है, उसका भी चैनल होता है, तो ये आपके चैनल को वो सब्सक्राइब कर सकता है। तो वो क्या हुआ कि मान लीजिए उस जीमेल से आपको उन्होंने 6 महीना पहले किसी ने सब्सक्राइब किया था, उसके बाद वो 6 महीने से उस जीमेल को कभी कहीं पे लॉग इन ही नहीं किए, कभी किसी फोन पे लॉग इन नहीं किए, एक्टिव ही नहीं है, लॉगिन नहीं है, तो इसको माना जाएगा इनएक्टिव अकाउंट। अब इनएक्टिव अकाउंट जो भी होता है यूट्यूब उसको स्पैम सब्सक्राइबर्स के कैटेगरी में रखता है और वो उसको रिमूव कर देता है। इसी वजह से पहला रीजन हो गया कि इनएक्टिव जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स है उसको यूट्यूब बीच बीच में कभी ना कभी रिमूव करता रहेगा, पहला रीजन। अब दोस्तों जो दूसरा रीजन है वो है बॉट के थ्रू सब्सक्राइबर्स लेना। लाइक दोस्तों बहुत कोई क्या होता है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस होता है जहां पर पैसे देकर के आप सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पर आप लोग पैसे देकर के सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो। तो ऐसे सब्सक्राइबर्स को कहा जाता है कि बॉट के थ्रू आपने सब्सक्राइबर्स लिया हुआ, तो ऐसे सब्सक्राइबर्स को भी यूट्यूब स्पैम सब्सक्राइबर्स मानता है और धीरे धीरे यूट्यूब उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, रिमूव करता रहता है। इसका भी एक सेकंड रीजन ये हो गया कि आपका सब्सक्राइबर डिक्रीज होना। अब दोस्तों जो थर्ड रीजन है वो है टर्मिनेटेड अकाउंट्स। लाइक दोस्तों आपके मान लीजिए कि आपके चैनल को किसी ने सब्सक्राइब किया है, अब उसका भी चैनल होगा, उसका भी एक जीमेल अकाउंट हो गया, इन केस उसका किसी तरह से वो जीमेल अकाउंट टर्मिनेट होगा, यूट्यूब ने सस्पेंड कर दिया, गूगल ने सस्पेंड कर दिया, तो ऐसे भी अकाउंट्स को यूट्यूब क्या करेगा, जो सब्सक्राइबर्स काउंट में है उसको वो हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो ये हो गया दोस्तों तीसरा रीजन जिस वजह से आपका सब्सक्राइबर डिक्रीज होता है। अब दोस्तों एक फोर्थ रीजन और है जिस वजह से आपका सब्सक्राइबर डिक्रीज होता है, वो होता है कि जेन्युइन तरीके से डिक्रीजिंग। लाइक दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स पर डे 1000 अगर बढ़ता है ना, तो 200 लोग अप्रोक्स अनसब्सक्राइब भी करता है। मान लीजिए किसी किसी को पसंद आना छोड़ दे, बंद हो जाता है। लाइक उसने कभी मेरा वीडियो देखा, उसको वो वीडियो मुझे पसंद आया था, फिर उसको हो सकता है कि नोटिफिकेशन मेरा आता है वीडियोस का, लेकिन उसको मेरे वीडियोस पसंद आना बंद हो गया। किसी को वीडियो मेरा पसंद नहीं आता है तो वो अनसब्सक्राइब भी करता है। तो अनसब्सक्राइब भी मेरे चैनल पर रोज के 200-400 होता है, लेकिन क्या है कि मेरे चैनल का जो सब्सक्राइबर्स गेन है वो ज्यादा है और सब्सक्राइबर जो अनसब्सक्राइब करता है वो कम है। लाइक 1000 अगर सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो 200 अगर लोगों ने अनसब्सक्राइब कर भी दिया तो फिर भी 800 मेरा क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन जो छोटे चैनल्स होते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स ही 1000, 1200 है, 1500, 2000 है, तो उन लोगों का मान लीजिए कि पर डे 5-10 सब्सक्राइबर गेन होता है। अब 5-10 सब्सक्राइबर नए बनते हैं और मान लीजिए किसी दिन आपका 10 सब्सक्राइबर बना लेकिन 15 सब्सक्राइबर ने अनसब्सक्राइब कर दिया, तो आपका तो 5 माइनस हो गया। ये भी एक रीजन है आपका सब्सक्राइबर माइनस होने का। तो यहाँ पर रीजन ये है कि आपको व्यूज ज्यादा लाना होगा, चैनल का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, तो ये आपका सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ेगा। और उससे अगर 200-400 अनसब्सक्राइब भी कर देगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मेहनत करते रहना है, कंटेंट डालते रहिए, ये सब पे फोकस ही नहीं करना है कि आपका सब्सक्राइबर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ना घट गया। लाइक मेरा अगर सब्सक्राइबर मान लीजिए कि 2-4 हजार अनसब्सक्राइब भी कर देता है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे समझ में तक नहीं आता, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर्स ही इतने ज्यादा है, 24 लाख सब्सक्राइबर्स है। अब उसमें अगर 2-4 घट ही गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये हो जाता है रीजन, हमें समझ में तक नहीं आता। लेकिन अगर छोटा चैनल है तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लीजिए 5 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया तो आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको करना क्या, आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा वीडियो बनाइए, वीडियो को वायरल कीजिए, ज्यादा व्यूज लाइए, आपका ज्यादा सब्सक्राइबर गेन होगा, फिर आपका वो डिक्रीजिंग वाला इशू खत्म हो जाएगा। और बाकी जो डिक्रीज होने का जो मैंने 3 रीजन बताया, ठीक है, जो सस्पेंडेड चैनल्स होता है, कुछ इनएक्टिव चैनल्स होता है, जो बॉट से सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, तो ये बहुत सारे रीजन है जिस वजह से आपका सब्सक्राइबर डिक्रीज हो रहा है। तो ये सबको मेरा ओपिनियन यही है कि ये सब पे फोकस नहीं करना है, अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बाकी ये सब होता जाता रहता है। आई होप दोस्तों आज को आप लोगों को रीजन समझ में आ गया है कि आपका सब्सक्राइबर क्यों कम हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।